A very warm and fresh good morning, all of you. How's you all? I hope you all are fit and fine at your homes. Okay? So now today we will start our session with a beautiful thought. Okay? So this is our today's thought. Instead of letting your hardships and failure discourage you or exhaust you, let them inspire you. यानी जो आपकी हार्डशिप्स आते हैं आपकी लाइफ में या जो फेलियर होते हैं, आप उससे डिस्करेज मत हो. इफ़ यू विल डिस्करेज, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. लेकिन आप फेल भी हो जाते हैं और फिर से दोबारा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो 110% you will get success. Okay, so please don't get discouraged from your failures. Okay, उनसे आप इंस्पायर हो कि मुझे फिर से ट्राई करना है and this time I will get success. Okay, once I'll repeat, instead of letting your hardships and failure discourage or exhaust you, let them inspire you. यानी आप उससे इंस्पायर हो, प्लीज़ आप उससे डिस्करेज मत हो. Okay, now we will go through the chapter. As you all know, this is our second session and we were doing the chapter number 12, our human resources. Okay, we had done the topic composition of Indian population, but in this session I will revise you once again. Okay, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया एक रिच कंट्री है. ओके, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री एंड उसके पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज भी है विच इंक्लूड्स फर्टाइल लैंड, वाटर resources, climate, mineral and people. Okay, and जो इंडिया में पीपल है, द पीपल ऑफ कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. जो कंट्री है वो रिच रिसोर्सेज है. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन इट. जो इंडिया का ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. ओके, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में. ओके, क्योंकि इंडिया का एरिया छोटा है बाकी 6 कंट्रीज से. वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? रशिया, कनाडा, USA, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, और जो चाइना है वो इंडिया में वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन में. ओके, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? इंडिया आता है. ओके, now the second topic which we have already done is composition of Indian population. इसमें हमने पढ़ा था कि 0 से 14 एज में चिल्ड्रन आते हैं, 15 to 59 में प्रोडक्टिव आते हैं और 60 या 60 से अबव सीनियर सिटीज़न आते हैं. उसमें क्या क्या परसेंटेज है? चिल्ड्रन का परसेंटेज है 34.4%, अडल्ट्स का परसेंटेज है 58.7% और पीपल जो अडल्ट है उनका क्या परसेंट है? 6.9%. ओके, और 58.7 जो कि प्रोडक्टिव है वो वर्क करते हैं यानी वो जॉब करते हैं. ओके, लेकिन उनमें से ज़रूरी नहीं है कि पूरा 58.7% लोग ही काम करते हैं. कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम ना भी करते हों. ओके, so now we will start with our next topic, that is counting of population. Okay, everyone please pay attention. अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा. Okay, just put your fingers where I am reading. Okay, how do we know about the total number of person living in India? अभी हमें काउंटिंग कैसे करनी है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? ओके, द काउंटिंग ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड सेंसस. यानी जो हम इंडिया में पॉपुलेशन को काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं. ओके, सेंसस इज़ टेकन एवरी 10 ईयर. यानी हर 10 साल में सेंसस लिया जाता है. ओके, सेंसस इज़ टेकन एवरी 10 ईयर. यानी हर 10 साल में सेंसस लिया जाता है यानी देखा जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है. ओके, according to the census 2001, the population of India was nearly 102 crores.
ओके। जो 2001 था उसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 102 करोड़ एंड 2011 सेंसस एस्टिमेट्स इट एट 121 करोड़, यानी 2001 में तो 102 करोड़ थी, लेकिन 2011 में कितनी हो गई थी इंडिया की पॉपुलेशन? 121 करोड़। ओके। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ओके। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस, यानी जो सिक्किम है वो उसमें सबसे कम जने रहते हैं, यानी वो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। ओके। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट। Sikkim is the least populous. Okay. Kerala is the state having more females than males and is the most literate state too. जो केरला है वहाँ पे जो फीमेल्स है वो ज़्यादा है और जो मेल्स है वो कम है, लेकिन लिटरेट, यानी लिटरेट का मतलब होता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। ओके। उनको हम बोलते हैं लिटरेट पीपल। वंस अगेन आई रिपीट, जो लिटरेट पीपल होते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको हम लिटरेट पीपल बोलते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट पीपल। Okay, now once again I will repeat this paragraph. How do we know about the total number of person living in India? यानी हमें कैसे पता पड़ेगा कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? The counting of person in India is called census. हम इंडिया के पर्सन को अगर काउंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। सेंसस इज टेकन एवरी 10 ईयर, यानी हर 10 साल में सेंसस लिया जाता है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। According to census 2001, the population of India was nearly 102 करोड़, यानी 2001 में जब सेंसस लिया था तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 102 करोड़। और जब 2011 के अंदर इंडिया का सेंसस एस्टिमेट किया तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 102 करोड़ थी। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके। और सबसे लीस्ट पॉपुलस कौन सा है? सिक्किम, जहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं। ओके। केरला इज़ द स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स दैन मेल्स एंड इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट टू। और जो केरला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स रहती हैं और मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे कम है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो लिटरेट स्टेट कहलाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। Okay, now see the next paragraph and pay attention over this. Population is increasing rapidly. Population is increasing rapidly means population बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जॉब्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट द सेम रेट, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जॉब इतनी रैपिडली, यानी इतनी सेम रेट पे, यानी जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी जल्दी से जॉब्स तो नहीं बढ़ सकती है ना, इसीलिए population is increasing rapidly, jobs cannot be increased at the same rate. See the next page. See, this causes unemployment. अगर population बढ़ती जाएगी और job उतनी ही रहेगी तो उससे क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि कुछ लोगों को काम मिल जाएगा और कुछ लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपनी फैमिली को रख पाएंगे। ओके। इट इज़ वेरी असेंशियल टू कंट्रोल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे टू चेक इट। फैमिली प्लानिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं। ओके। ओनली एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि हमें पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। सो एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर ऑल, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशनल एक्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन
Act. Okay, just see everyone, we will read it again, this paragraph. Population is increasing rapidly, jobs cannot be increased at the same rate. जो population है वो increase होती जा रही है, लेकिन जो jobs है वो उसी rate पे यानी उसी speed से नहीं बढ़ सकती है. This causes unemployment. It is very essential to control increase in population. इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बेरोजगारी हो रही है. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोकना होगा. ठीक है. फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे टू चेक इट. सिर्फ हम फैमिली प्लानिंग के थ्रू ही चेक कर सकते हैं. ओनली एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट. और इन सब चीज़ों को कौन चेक कर सकता है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वही लोग उनको समझ सकता है. सो एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर ऑल. इसलिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या इंट्रोड्यूस करा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द राइट टू एजुकेशन. आप सब ये फाइंड करना कि व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन क्या होता है. ओके. इन ऑनलाइन क्लास आई विल आस्क यू व्हाट इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट. ओके. Now the next topic is causes of rapid increase in population. Causes यानी किस कारण की वजह से हमारी इंडिया की population increase हो रही है. There are many causes for the rise in population. यानी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया की population increase हो रही है. First one, the main cause is that the death rate has decreased whereas the birth rate has not decreased in the same ratio. इसका मतलब है कि जो डेथ रेट है वो तो कम हो गई है और जो बर्थ रेट हो गई है वो बढ़ गई है, मतलब डिक्रीज नहीं हो रही है. तो जो दोनों का रेशियो है वो बराबर नहीं चल रहा है, यानी जो बराबर उनकी जो वैल्यू है यानी जो उनके नंबर है वो बराबर नहीं चल रहा है. ओके. इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉज मैनी प्रॉब्लम. और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट कम हो रही है वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही है. ओके. आई रिपीट दिस. There are many causes for the rise in population. The main cause in that the death rate has decreased. जो इसमें बहुत सारे causes है जिससे population increase हो रही है, पर सबसे बड़ा cause क्या है कि जो death rate है वो तो हो गई है decrease और जो birth rate है वो decrease नहीं हो रही है, बस बढ़ती ही जा रही है. तो इससे क्या हो रहा है, जो इंडिया का रेशियो है population का वो सेम नहीं हो रहा है. ओके. इंडिया इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉज मैनी प्रॉब्लम. और जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही है. ओके. जस्ट सी दैट. डू यू नो the birth rate is the number of births per thousand of population in a year and death rate is the number of death per thousand in a year. इसका मतलब है कि जो बर्थ रेट है वो पर थाउजेंड से बढ़ती जाती है एक ईयर में, यानी एक ईयर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको हम कहते हैं बर्थ रेट. और एक ही साल में कितनी डेथ हो रही है उसको हम बोलते हैं डेथ रेट. ओके. See the next paragraph. Population grows if death rate is less than the birth rate. जो population है वो कैसे grow करती है कि जो death rate होती है वो तो कम हो जाती है और जो birth rate होती है वो increase हो जाती है. Okay? The reduction in death rates is due to the advancement in the field of medicine. और जो death rates है वो कम क्यों हो गई है, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर हमारा एडवांसमेंट हो गया है. अगर जैसे हमको कुछ भी होता है, हम बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं तो हम मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं. तो हमारा जो मेडिकल है उसमें क्या हो गया है, एडवांसमेंट हो गया है. तो इस वजह से जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो गई है. Due to the lack of education, we cannot control birth rate. अब एजुकेशन की कमी हो गई है हमारे इंडिया में, तो उसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है. ओके.
If the birth rate is 42 and the death rate is 18, the growth will be calculated as 42 per 1000 equals to 4.2%. ओके, अगर बर्थ रेट है वो 42 है और जो डेथ रेट है वो 18 है, तो अब हम कैसे ग्रोथ को कैलकुलेट ग्रोथ रेट यानी कितने बर्थ हुए हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 42 पर 1000. ओके, यानी थाउजेंड्स में अगर बर्थ रेट बढ़ती है एक साल में उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं और उसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. ओके, आई जस्ट रिपीट दिस. Population grows if death rate is less than the birth rate. The reduction in death rate is due to the advancement in field of medicine. अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेथ रेट कम होती जा रही है, लेकिन कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे जो एडवांसमेंट है किस में हो गया है, मेडिकल में जो एडवांसमेंट हो गया है उस वजह से डेथ रेट कम हो गई है. और लैक ऑफ एजुकेशन, और लैक ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल नहीं हो रही है. ओके, if the birth rate is 42 and the death rate is 18, the growth rate will be calculated as 42 per 1000 equals to 4.2%. ओके, ये आपको बताया है कि हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड? जस्ट सी, डू यू नो the difference between birth rate and death rate is called growth rate. जो birth rate और death rate के बीच का जो difference होता है उसको हम क्या बोलते हैं, growth rate. ओके, क्या बोलते हैं, growth rate. Now see the next part. 18 पर 1000 इक्वल्स टू 1.8%. देखो अभी हमने 42 पर 1000 निकाला था तो क्या आया था हमारा परसेंट, 4.2% आया था. अभी हमने एक और निकाला, वो क्या है, 18 पर 1000, तो 1.8% आया. तो अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 2.4% डिफरेंस आया. हमने कैलकुलेट यानी हमने माइनस करके देखा तो कितना आया, 2.4%. यानी अगर आप 4.2 में से 1.8 को माइनस करोगे तो 2.4% आएगा, जो हमारी क्या होगी, ग्रोथ रेट. यानी इतने परसेंट ग्रोथ इंक्रीज हुई. ओके, यानी इतने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई. ओके, और जो ग्रोथ रेट है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल दिस टॉपिक. ओके, हमने ये सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया, थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है. तो आप इसको प्लीज़ इस टॉपिक तक, कॉजेज़ ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत जल्दी से लर्न हो जाए. ओके, now in the next session we will see the topic population distribution. Till that you revise till this topic. Okay, so bye everyone, have a nice and wonderful day ahead.